काफ़ी ज़्यादा अब सांस फूलने लग गया है। में जलन होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हमारी आंखों में जलन, पोल्यूशन इसका कारण। एनसीआर में बहुत बुरा हाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और इस वक्त स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक खास पेशकश खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के दर्शकों के लिए। जी हां, दिल्ली में दम घुटता है। दिल्ली सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल्ली पर एक साथ डबल अटैक हुआ है। कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार अब डराने लगी है। पहली बार है कि दिल्ली में कोरोना के मामले 7,000 के करीब पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली की हवा बेहद खराब हालात में पहुंच गई है। ऐसे में अगले 1 घंटे तक हम ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से कितना असर पड़ा है, दिल्ली में रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स, दिल्ली में दम घुटता है। जी हां, दिल्ली की हवा बेहद खराब है, दम घुटी हुई है राजधानी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर, यानी एक तरफ कोविड का अटैक, दूसरी तरफ दिल्ली में दम घुटता है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्मॉग की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में है, यानी एक तरफ कोविड अटैक और दूसरी तरफ स्मॉग की ताकत। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। सुबह से स्मॉग की चादर से पूरी दिल्ली समा गई है। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी लो हो गई है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। राजधानी के तापमान में भी आई है गिरावट, यानी आप कह सकते हैं एक तरफ तापमान घटा है। इस वक्त नवंबर का महीना भी है, तापमान वैसे भी घटता है, लेकिन स्मॉग की जो चादर है, जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये दिल्ली के सुबह के विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार स्मॉग बढ़ता जा रहा है, यानी पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कोविड की मार है, यानी दिल्ली में अब दम घुटता है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ की तस्वीर है, मयूर विहार की है, इंडिया गेट की है, सिग्नेचर ब्रिज की है, सराय काले खां की है। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि स्मॉग कितना है, पोल्यूशन कितना है, कितना ज्यादा स्मॉग दिल्ली को कवर किए हुआ है। पहले भी इस बात की चेतावनी दी गई थी कि आने वाले दिनों में स्मॉग की चादर आ सकती है। आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, पोल्यूशन होता है। कई इनिशिएटिव्स भी लिए गए। अब रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का इनिशिएटिव भी दिल्ली में चला, लेकिन स्मॉग कम नहीं हो रहा है। बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, कैसे गाड़ियों की रफ्तार कम की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाया जाए, कंस्ट्रक्शन के काम पर कैसे एहतियात बरता जाए। लेकिन इन सबका कोई फायदा दिल्ली में फिलहाल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एनसीआर में भी हवा की स्थिति बेहद जहरीली हो गई है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, यानी सिर्फ दिल्ली की हालत नहीं है, मुरादाबाद तक यही हाल है। गाजियाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल धुंधला आपको दिखाई पड़ेगा। फरीदाबाद, यानी अगर आप हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे तो फरीदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली की एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, यानी आप गुरुग्राम की तरफ जाएंगे, वो वहां पर वो हाल है। और सिर्फ दिल्ली नहीं है और एनसीआर नहीं है, मुरादाबाद तक अगर आप जाएंगे तो इसी तरीके का स्मॉग और पोल्यूशन आपको नजर आएगा। दिल्ली के पोल्यूशन में तो यहाँ पे जो आपका व्हीकल की वजह से ज़्यादा होता है, और उसको थोड़ा जैसे इवन आउट कर देते हैं तो काफ़ी ठीक हो जाता है। तो कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। काफ़ी ज़्यादा अब सांस फूलने लग गया है। जितना एयर के अंदर कल बहुत ज़्यादा स्मॉग थी, तो हमको लग रहा था कि यार पता नहीं आना बंद ही करना पड़ेगा, और थोड़े टाइम में अगर इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ता रहा तो ये नहीं ओड इवन को लेके मतलब माइनर स्टेप है, बट हाँ उसकी वजह से भी पोल्यूशन कम हो सकते हैं। और इसके अलावा लॉकडाउन बीच में हुआ था तो उसमें तो पोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। प्रदूषण पहले से बढ़ गया है। पहले हम जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अब आंखों में जलन होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दिवाली तक तो और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिस हिसाब से रात पटाखे चल रहे थे, आतिशबाजी हो रही है लोगों की। हमने उन लोगों की बाइट्स आपको सुनाई जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे। वो बता रहे हैं कि दिल्ली में हवा कितनी दम घुटू है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। नोएडा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत कुमार। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब जो हवा है पॉल्यूशन के चलते बेहद ही खराब होती हुई नजर आ रही है। हम इस वक्त सुबह का समय है और ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। अब पीछे दिखाएंगे तो आप देखोगे किस तरह से जो पॉल्यूशन है उसके चलते सड़कें हैं उस पर काफ़ी पॉल्यूशन से छाया हुआ, धुआं छाया हुआ। कहीं ना कहीं जो पराली है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पराली जलाई जाती है, उसके चलते जो आसपास के क्षेत्र में उसमें पॉल्यूशन का घमासान लगा हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को अगर सुरक्षित रहना, एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है उसको चलते भी लोगों को काफ़ी अब घुटन महसूस हो रही है। पॉल्यूशन की जो एक्यूआई है नोएडा में कल 600 से पार पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण
क्षेत्र में अगर सरकार की बात करें तो ड्रोन कैमरों से नज़र भी रखी जाए जिससे पराली ना जला सके। लेकिन अगर जमीनी स्थल की बात करें, जमीन पर पराली को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाएंगे, यह एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एकदम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा पॉल्यूशन बढ़ा है, उसको लोगों को सुरक्षित रहना है तो खुद ही सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। नोएडा की आपने रिपोर्ट देखी और लगातार हम अपनी स्क्रीन पे दिल्ली के जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां प्रदूषण कितना है, एयर क्वालिटी कैसी है, ये सब हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बात गाजियाबाद की, गाजियाबाद से प्रदूषण और स्मॉग को लेकर जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन। एनसीआर की आबो हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और वसुंधरा फ्लाईओवर के ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और ये धुंधलापन लोगों को लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का ही ये नतीजा है कि ये जो धुंधलापन है वो छाया हुआ है, क्योंकि ये स्मॉग है। आंखों में जलन हो या खांसी हो या गले में खराश हो, ये सभी शिकायतें लेकर अस्पताल में जो मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो वो वसुंधरा में 500 के आसपास है। सुबह के वक्त ये हाल है, सोचिए दिन होते होते क्या होगा। और यही नहीं, चिंता सबसे ज्यादा दिवाली को लेकर है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। सामने ये जो आप बिल्डिंग देखने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगी। वो काफी धुंधली है, जबकि वो यहां से बिल्कुल क्लियर नजर आती थी। इस समय सभी लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जरूरी भी है। और हम भी लगातार कह रहे हैं कि मास्क जीवन रक्षक है, क्योंकि ये मास्क जमीन पर एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमण से आपको बचा रहा है, तो आसमान में फैले हुए इस जहर से भी यही मास्क आपको बचा सकता है। हालांकि और भी एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जिस तरह से मौसम में ये तब्दीली के साथ साथ कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच प्रदूषण फैला है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकता है। लोग लगातार परेशान हैं। हम देखते हैं कि वाहन चालक जो हैं वो दिन के समय भी अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहन की हेडलाइट का, तो निश्चित है परेशानी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में जब कोहरा बढ़ेगा तो ये मुश्किल और बढ़ सकती है। ग्रेप लागू है, प्रशासनिक इंतजामात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है, जिसकी वजह से इस स्थिति से पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। और अगर दिवाली पर जो पटाखे हैं उनको जलाया जाता है तो ये स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। जाहिर है अभी और जागरूकता की जरूरत है और इसके अलावा ऐसे लोगों पर और ज्यादा शिकंजे की जरूरत है जो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रदूषण से बचने के लिए तमाम इंतजाम जरूरी हैं और मानकों का उल्लंघन वो करते हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हमने आपको गाजियाबाद की रिपोर्ट दिखाई, हमने आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा की रिपोर्ट दिखाई। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी, वहां भी जहरीली हवा का कहर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसें फूल रही हैं और मैं अगर आसमान में आपको दिखाऊं तो ये देखिए फरीदाबाद के आसमान में धुंध सी छाई हुई है। AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल भी